योगी जी या मोदी जी ने सोने का रोड भी बना दिया। सपा से पूछोगे कि सोने का रोड कैसा लग रहा है, बोला बिल्कुल बेकार, सोने की जरूरत है, इसमें तांबा मिला हुआ होगा। विपक्ष का ये भी एक काम है। अनुमान की बात अगर आप हमसे करते हैं तो मेरा अनुमान है कि भाजपा ही फिर सत्ता प्राप्त करेगी, योगी जी ही पुनः मुख्यमंत्री बनेंगे। उसके कई कारण हैं। मैं रिश्वतखोरी कम हो गई, गरीबों को जो गरीब के लिए जो भी स्कीम है वो सीधे पहुंच जा रहा। जो स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने कहा था ना, 1 रुपये में 95 पैसा खा जाते हैं लोग, अब वो चीज़ नहीं है। अब 1 रुपये में 5 पैसा 10 पैसा खाने की गुंजाइश। हिंदू भाइयों को ये संदेश दिया जा रहा है कि हम मुसलमान को कंट्रोल कर लिए हैं, काबू में कर लिए हैं, अब्दुल का नट हमने टाइट कर दिया है। देखिए वो उसमें हिंदू मुसलमान की बात नहीं है, उसमें योगी जी का कुछ अपना भी काम काज क्या है काम। जैसे जो आप भी है, देखिए, पहले आप तो बोलेंगे तो आपको तो शक की निगाह से देखते हैं लोग। ये मुसलमान हो के बीजेपी की तारीफ कर रहे हैं, योगी जी की बात क्यों कह रहा है? ना मैं भाजपा में हूँ ना भाजपा की तारीफ कर रहा हूँ। मैं आप होते तो आरोप नहीं लगता। मैं तो भाजपा के खिलाफ पीस पार्टी में हूँ, पहले समझिए। हाँ। लेकिन जो सत्य है, जो दिख रहा है, ये जो सेकुलर पार्टियां हैं ये अलग अलग चुनाव लड़ेंगी। ये आपस में नूरा कुश्ती होगा, इनका प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री तय नहीं होता कभी भी। ये हमेशा अटक जाते हैं उसी में। तो जब मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री इनका तय नहीं होगा तो मामला फिर क्लियर है। मैंने 33-40% वोट तो इंटैक्ट है भाजपा के साथ, ये तो मानते हो आप। दो तीन पॉइंट बता दीजिए कि योगी जी क्यों जीत जाएंगे। योगी जी पहले नंबर, पहला फैक्टर ओवैसी साहब लड़ेंगे। अच्छा, एकदम जानदार लड़ेंगे, शानदार लड़ेंगे। तो एक तो वो माइनस प्लस होगा। हाँ। चंद्रशेखर जी लड़ेंगे, माइनस प्लस होगा। हाँ। बसपा लड़ेगी, अलग गठबंधन नहीं हो रहा बसपा का किसी से, अलग हो गया। हाँ। अब कांग्रेस और सपा में अभी तलवार चल रहा है, कौन किधर जाएगा। अगर दोनों अलग लड़े तो वो भी, यानी डिवाइडेड बाय 5 है इधर। 60% में 5 जगह और 40% एक जगह। क्लियर हिसाब है। और कुछ कामकाज की वजह से भी जीत जाएंगे। ये तो आप तो राजनीतिक समीकरण बता रहे हैं। देखिए कुछ चीजें बड़े लेवल पर बड़े भ्रष्टाचार के आरोप हैं। हाँ। लेकिन निम्न स्तर पर आप जाएंगे, जैसे कॉलोनियां मिल रही हैं या राशन मिल, जो कनेक्ट कर दिया गया ना इंटरनेट से, सबको अपने अपने अकाउंट को कनेक्ट कर दिया, तो इसमें रिश्वतखोरी कम हो गई। गरीबों को जो गरीब के लिए जो भी स्कीम है वो सीधे पहुंच जा रहा। जो स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने कहा था ना, 1 रुपये में 95 पैसा खा जाते हैं लोग, अब वो चीज़ नहीं है। अब 1 रुपये में 5 पैसा 10 पैसा खाने की गुंजाइश पर कि एंटी मुस्लिम है वो, आप मानते हैं उनको? देखिए मैं इस पर बहुत ज़्यादा टिप्पणी नहीं करता हूँ। योगी जी पर, मुख्यमंत्री हैं, सम्मानित हैं। आरोप लगता है इसलिए आरोप लगते हैं तो आरोप लगाने वाले तर्क अपना दें। हम जब लगाएंगे, जिस दिन हम बैठेंगे, हम तर्क के साथ बैठेंगे। बात समझिए, हम उनके भाषणों नहीं, हम अभी न खारिज कर रहे हैं न लगा रहे हैं। मेरी बात समझिए, हम भी नेतागिरी करते हैं। हम भी किसी पार्टी में हैं, संगठन के साथ साथ एक पार्टी है पीस पार्टी, में उसका भी प्रवक्ता हूँ। मैं जब बैठूंगा तो तर्कों के साथ बैठूंगा, लिस्ट लेकर बैठूंगा। लेकिन जो वातावरण बने हैं उत्तर प्रदेश में, वो वातावरण ये दर्शाते हैं कि हिंदू भाइयों को ये संदेश दिया जा रहा है कि हम मुसलमान को कंट्रोल कर लिए हैं, काबू में कर लिए हैं, अब्दुल का नट हमने टाइट कर दिया है। ये मैसेज। और केशव प्रसाद मौर्य हो, योगी जी हो, ब्रजेश पाठक हो, यूपी का कोई नेता हो, हमेशा जब भी माइक पकड़े, जब भी कहीं बात हो, तो इसी तरीके से वो कहते हैं कि ये कर दिया, वो कर दिया, सब बढ़िया कर दिया, सब बढ़िया कर दिया, सारे को मिट्टी में मिला दिया। हाँ। माफिया खत्म कर दिया, फला चिला। लेकिन ये सब कुछ ग्राउंड पर जिनको समझ में आएगा वो वोट करेंगे। लोकसभा में भी वोटिंग हुआ था। हाँ। विधानसभा में भी वोटिंग होगा। लेकिन तमाम बात, अनुमान की बात अगर आप हमसे करते हैं तो मेरा अनुमान है कि भाजपा ही फिर सत्ता प्राप्त करेगी, योगी जी ही पुनः मुख्यमंत्री बनेंगे। उसके कई कारण हैं। मैं उनका एक तो समीकरण बता दिया। समीकरण यही है। और एक बता दिया कि जो काम उन्होंने बोला है वो जमीन तक उनको पहुंच। एक वर्ग जो बिल्कुल सबसे निम्न स्तर पर है, वो इतना में खुश है कि भाई कम से कम हमसे कोई 100, 200, 500 का रिश्वत नहीं मांग रहा। हमको 4 किलो 5 किलो अनाज सीधा मिल रहा। ठीक है, हमको जो है क्या कहते हैं, जो लाभ सरकार के और दूसरे तीसरे योजनाएं हैं वो हमको सीधा सीधा मिल रहा है। उसको इतना सा मैसेज तो चला गया। उस मैसेज को आप कैसे जाके फरियाइएगा ग्राउंड पे, वो विपक्ष वाले समझें। ऊपर लेवल पर जो मामला है, ऊपर लेवल पर बहुत सारी बातें की जा सकती हैं, मगर वहाँ फिर राजनीति, हम सपा के हैं तो हम बसपा के हैं तो हम कांग्रेस के हैं। तो फिर सच कोई नहीं बोलता।
ये भी आप जान लो। जब हम बसपा के होंगे फिर हम सच कैसे बोलेंगे, फिर हम बसपा की बात करेंगे। जब हम सपा के होंगे तो सच कैसे बोलेंगे। हमारा कहना, अगर योगी जी या मोदी जी ने सोने का रोड भी बना दिया, सपा से पूछोगे कि सोने का रोड कैसा लग रहा, बोला बिल्कुल बेकार, सोने की जरूरत है, इसमें तांबा मिला हुआ होगा। विपक्ष का ये भी एक काम है। मैं वो विपक्ष नहीं हूं, पहले मेरी बात समझिए। मेरा कहना अच्छे कामों की सराहना और तारीफ, लेकिन काम गलत होगा तो विरोध। बुलडोजर एक्शन को देखते मैं हैं कह रहा कैसे? हूं काम गलत होगा, संविधान बुलडोजर काम गलत हो रहा है, सही हो रहा है? बुलडोजर में 50% सही है, 50% जो है वो बिल्कुल गलत है। ठीक है, 50% तो जो अनधिकृत संपत्तियों पर चलाने की बात है, वो सब सारी सरकारें चलाती हैं। कोई नई बात आज नहीं है कि बुलडोजर आज ही, हाँ, लेकिन टारगेटेड बुलडोजर जब होता है तब आवाज क्या उठानी योगी जी टारगेटेड चला रहे हैं? हाँ, चला रहे हैं, बिल्कुल चला रहे हैं। कोई है आपके हाँ, पास? नहीं, सैकड़ों प्रमाण है, वो जब मैं बैठूंगा उस पर, अभी तो समय नहीं हमारे पास। आप देख ही रहे हैं, फोन लगातार आ रहा, मैं जा रहा हूँ। धन्यवाद गुलाम सरवर जी। उन्होंने बात की केशव प्रसाद मौर्य के ऊपर, यूपी इलेक्शन के ऊपर, कि जिस तरीके से मदरसे के ऊपर केशव प्रसाद मौर्य ने बोला था कि यहाँ के पढ़ने वाले बच्चे देशभक्त नहीं हो सकते। उन्होंने एग्जाम्पल के साथ समझा दिया। बाकी बने रहे हमारे साथ और देखते रहिए द लोकसभा।